अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के उर्दू के 19th लेक्चर का आगाज़ करेंगे सबक नंबर 5 परिस्तान की शहज़ादी से। लेकिन इस सबक को पढ़ने से पहले हम इस सबक को लिखने वाले मुसन्निफ़ के हवाले से कुछ मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक को लिखा है मुसन्निफ़ अशरफ सुबूही ने। इनकी पैदाइश और इनका वफ़ात का साल आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब हम इनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। अशरफ सुबूही का असल नाम सैयद वली अशरफ और कलमी नाम अशरफ सुबूही था। आप दिल्ली में पैदा हुए। पहली लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। इब्तदाई तलीम घर पर हुई। 1922 में एंग्लो अरेबिक हाई स्कूल दिल्ली से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। मारूफ अदीब शाहिद अहमद देलवी इनके हम जमात थे। शाहिद अहमद देलवी जिनके लिखा हुआ सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सैद आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। अशरफ सुबूही महकमा डाको तार में मुलाजिम रहे। बाद में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर आ गए। 1965 में मुलाजमत से सुबकदोश हुए और हमदर्द दवाखाना के शोबा मतबूआत से वाबस्तगी इख्तियार कर ली। आपने पहली लाइन अंडरलाइन करनी है। इसके बाद आप लोगों ने शाहिद अहमद दिलवी से इनका क्या ताल्लुक़ था वो अंडरलाइन करना है। इसके साथ साथ ये किस दवाखाने से मुंसलिक रहे इसको भी आपने अंडरलाइन करना है। अशरफ सुबूही एक साहिब तर्ज अदीब थे। उर्दू ज़ुबान ख़ुसूसन दिल्ली के मुख्तलिफ़ तबकों की बोल चाल और वहाँ के रोज़मर्रा मुहावरों पर पूरी गिरफ्त रखते थे। यानी दिल्ली में बोले जाने वाले जो मुहावरात थे, जो घरेलू बातें थी, जो घरेलू अल्फाज थे, वो ये अच्छे तरीके से जानते थे और उनको अपनी किताबों में अपने लिखे हुए जुमलों में इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियों की दर्जन भर किताबें भी लिखी जो बहुत मकबूल हुई। इनकी तसानीफ़ में दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, गुबारे कारवां, झरोके, सलमा और बिन बासी देवी शामिल हैं। अशरफ सुबूही ने चंद अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू तर्जमा भी किया। इनकी उर्दू तर्जमा की हुई अंग्रेज़ी कुतब आज भी बेहद मकबूल हैं और लोगों के इल्म में इजाफ़ा कर रही हैं। अब हम आते हैं इस सबक की तरफ। पेंसिल साथ में रख लीजिए ताकि मायने लिखने में आपको आसानी रहे। अब हम पढ़ते हैं इस सबक को। सैदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौर दौरा था। कले की अच्छी अच्छी मुगलानियाँ इनके सामने कान पकड़ती थी। सैदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौर दौरा था। सैदानी बी का एक वक्त में यानी एक ज़माने में बड़ा दौर दौरा था। बहुत मकबूल थी, बहुत इनकी शोहरत का चर्चा था। कले की अच्छी अच्छी मुगलानियाँ इनके सामने कान पकड़ती थी। मुगलानियाँ दर्जने इनके सामने कान पकड़ती थी, कानों को हाथ लगाती थी, यानी इनके मुकाबले में अपने आप को कमतर तसव्वुर करती थी। मोहल्लात में महल की जमा, जहाँ कोई नया जोड़ा सिला यानी जहाँ कोई नया कपड़ा सिला, किसी नई वज़ह की टिकाई का जिक्र हुआ, नई वज़ह नए अंदाज, किसी नई शक्ल का जोड़ा सिला, टिकाई का जिक्र हुआ। टिकाई यानी मोती टांका लगाने का, मोती टांके पिरोने का जिक्र हुआ और ये बुलाई गई और इनको बुला लिया गया। शहर की बेगमात में भी इनके हुनर की धाक थी। हुनर इनका कारनामा, धाक थी, एक रोबो दबदबा था कि सब लोग जो थे इनके काम को समझते थे, मानते थे, सभी इन्हें आंखों पर बिठाते थे, बहुत इज्जत देते थे। आज पालकी चली आ रही है कि बड़ी सरकार ने बुलाया है। पालकी यानी डोली चली आ रही है और बड़ी सरकार ने इन्हें बुलाया है। कल डोली खड़ी हुई है, नवाब सुल्तान जहां बेगम ने याद किया है। ना रात को फुर्सत थी, यानी ना रात को इनको चैन था, ना दिन को चैन था, यानी इनको किसी भी तरह से फरागत हासिल ही नहीं थी। सुबह कहीं मेहमान हैं तो शाम को कहीं, लेकिन रहे नाम साईं का। साईं का यानी अल्लाह का। बुढ़ापा आया यानी जब वो बूढ़ी हो गई तो हाथ पाँव ने जवाब दे दिया। हाथ पाँव ने जवाब दे दिया यानी हाथ पाँव ने काम करना छोड़ दिया या कम कर दिया। आंखें धुंधला गई, आंखों की जो रोशनी थी उनमें कमी वाक़ई हो गई या साफ दिखाई नहीं देता था। अब कौन पूछता, यानी जब उनके हाथ पाँव कमज़ोर हो गए और आंखों से सही दिखाई ना देने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इन्हें पूछना छोड़ दिया। दुनिया और मतलब ना रहा तो कैसी खातिरदारी, यानी जब तक दुनिया को इनसे काम था तब तक इनके साथ अच्छे थे, लेकिन जब उनका मतलब या फ़ायदा निकल गया तो अब कैसी खातिरदारी, यानी अब कैसी मेहमान नवाजी। हारे वक्त का कोई साथी नहीं, यानी मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं देता। बेचारी को टुकड़े का सहारा देने वाला भी कोई ना था। टुकड़े मतलब खाने पीने का सहारा देने वाला भी कोई ना था। जब बहुत परेशान हुई तो पड़ोस में एक मीर साहब रहते थे। इनकी बीवी ने इन्हें तरस खाकर अपने पास रख लिया, यानी इन पर रहम किया और इनको अपने घर में पनाह दे दी। सुना है कि ये नहायत शरीफ घराने की बेटी थी। मरहटा गर्दी में इनका ख़ानदान तबाह हो गया। बरस दिन की ब्याही बेवा हो गई। बरस दिन की ब्याही यानी चंद दिन की ब्याही हुई थी और इनके खामिद जो थे वो वफ़ात पा गए। ज़माने में दूसरी शादी करना बड़ा ऐब समझा जाता था, यानी जिस वक्त में ये मौजूद थी उस वक्त दूसरी शादी करना बहुत बुरा समझा जाता था।
मुगलानी का पेशा इख्तियार किया, दर्जन बन गई और अपनी हुनरमंदी की बदौलत रंडापा गुजार दिया। यानी इनकी जो बेवगी थी, इन्होंने दर्जन बनकर गुजार दी और अपना कमा लिया। जवानी इज़्ज़त और आबरू से कट गई, यानी इज़्ज़त के साथ उन्होंने अपनी जवानी तो गुजार ली, पैसा भी खूब कमाया, हज़ारों रुपए इनाम में लिए, मगर रखना ना जाना। यानी बहुत पैसा कमाया लेकिन उसको बचत के साथ रखना और उसको महफूज करना इनको नहीं आता था। दिल की हातिम और तबीयत की नरम थी। हातिम सखी थी, तबीयत में नरमी थी, यानी मिजाज में उनके नरमी थी और तहम्मुल था। पुराने शरीफों में यही एक ऐब होता है कि वो वक्त की कदर नहीं करते, कि जितने पुराने लोग होते हैं उनमें यही एक सबसे बड़ी ख़राबी होती है कि वो जो वक्त मौजूद होता है उसकी कदर नहीं करते, उसका ख्याल नहीं करते, खुदा की बेनियाजी को भूल जाते हैं। ये बात भूल जाते हैं कि उन्हें वक्त का साथ देना चाहिए और वक्त पर अपने लिए कुछ ना कुछ रख लेना चाहिए। खुदा की बेनियाजी बेपरवाही को भूल जाते हैं। बने हुए ज़माने में उनको ख्याल नहीं आता, बिगड़ने का ख्याल भी नहीं आता। यानी जब वक्त अच्छा गुजर रहा होता है तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वक्त ख़राब भी हो सकता है, बिगड़ भी सकता है। जानते हैं कि यही लहर बहर रहेगी, लहर बहर खुशहाली रहेगी। सईदानी बीबी जवानी भर इस गलत फहमी का शिकार रहीं। बुढ़ापे ने इनको आ दबाया, ताकतें दगा दे गईं। यानी इसी गलत फहमी का, इसी गुमान का शिकार रहीं कि हमेशा यही वक्त चलता रहेगा। लेकिन जब बुढ़ापा आया तो सब चीज़ें ख़राब होती चली गईं। बुढ़ापे ने जब इन पर हमला किया तो ताकतें, जो हिम्मतें थीं, उनको धोखा दे गई। तो आंखें खुली, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या गलती कर दी और दूसरों के सहारे पर ज़िंदगी के अंधेरे दिन पूरे करने पड़े। यानी ज़िंदगी के जो मुश्किल वक्त था उनको पूरा करना पड़ा। मीर साहब के घर वाले छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब इंतहा से ज़्यादा खुश मिजाज और खुदा तरस थे। यानी जिनके घर इनको पनाह मिली वो सब के सब मिजाज के बहुत अच्छे थे और इनके दिलों में अल्लाह का खौफ भी मौजूद था। हर वक्त सईदानी भी को खुदा का भेजा हुआ मेहमान समझकर इनके सामने बिछा जाता था। यानी सब लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे। सईदानी भी 2-4 दिन तो ज़रा गमगीन और शर्मिंदा रहीं कि शुरू में थोड़ा सा उन्हें महसूस हुआ कि वो किसी के घर में रह रही हैं, तो उदास भी रहीं और शर्मिंदा भी रहीं। फिर इनका भी दिल खिल गया, यानी इनका भी दिल लग गया उसके घर में और इसी तरह रहने लगी जैसे अपने कुंबे में, यानी जैसे अपने ख़ानदान में। हाथ कांपते थे, हाथों में कमज़ोरी आ गई थी, इस वजह से हाथ भी थरथराते थे। निगाह मोटी हो गई थी, यानी जो नज़र थी वो धुंधला गई थी और उन्हें बारीक काम नज़र नहीं आता था। सुई का नाका मुश्किल से सूझता था, यानी सुई का जो टांका था वो नहीं लग पाता था इनसे, या धागा नहीं डल पाता था। लेकिन सारी उम्र मेहनत करके खाया था, पढ़ाई रोटी मुफ्त कैसे खा सकती थी? पढ़ाई रोटी यानी गैरों की जो रोटी थी वो बग़ैर मेहनत के कैसे खा सकती थी? सुबह नमाज़ पढ़कर बच्चों को ले बैठती, कुरान शरीफ पढ़ाती, नसीहतें किया करती, यानी अच्छी बातें बताती। दोपहर को सीना पुरोना और काटना सिखाती, यानी सिलाई कढ़ाई का काम जो था वो बच्चों को सिखाती। शाम होती तो बावर्ची खाने में जाकर खाने पकाने की तरकीबें बताती। इशा की नमाज से फारिग होकर बड़े मज़े की कहानियाँ सुनाती। कहानियाँ ऐसी अच्छी होती कि बड़े भी आ जाते। मीर साहब और इनकी बीवी दोनों खुश थे कि सईदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेज दिया है, यानी उनके बच्चों को अच्छे तरीके से बातें सिखाने के लिए सईदानी बी को अल्लाह ने भेज दिया है। ऐसी शरीफ, नमाज रोज़े की पाबंद, हुनरमंद उस्तानी सिर्फ रोटियों पर कहाँ मैसर आती हैं, यानी बग़ैर पैसे के इतना कुछ मीर साहब के घर वालों को मिल रहा था। बच्चे ऐसे गर्विदा इतने उनके शौकीन हो गए कि दिन रात सईदानी बी के पास बैठे रहते। मशहूर था कि सईदानी बी परिस्तान में भी होकर आई हैं। वहाँ के बादशाह ने इन्हें अपनी बेटी का जहेज़ टांकने के लिए बुलाया था। ये कहा जाता था कि सईदानी भी परिस्तान की, यानी परियों के घर की सैर करके आई हैं और उन्होंने वहाँ कई दिन रहकर बड़े बड़े तमाशे देखे हैं। घर वालों को ये खबर थी, लेकिन कभी ख्याल नहीं आया कि सईदानी बी से पूछते तो क्या बी सचमुच तुम परिस्तान गई हो, यानी तुम परियों के घर गई हो, परिस्तान की सैर करके आई हो। शाबाश तुम्हारा जिगर, तुमको डर नहीं लगा, यानी तुम्हारा दिल इतना मजबूत कि तुम्हें वहाँ जाकर किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं हुआ। एक दिन सर्दियों की रात थी। दालानों के पर्दे पड़े हुए थे। छोटे बच्चे लिहाफों में दुबके और बड़े लड़के लड़कियां अंगीठी के चारों तरफ बैठे कहानी सुन रहे थे। यानी सर्दी का वक्त था और सब लोग सहन में बैठे हुए थे और कंबल जो थे उन्होंने लपेटे हुए थे और अंगीठी चल रही थी और इसमें उसके पास बैठे हुए कहानी सुन रहे थे। इतने में मीर साहब की बीवी नमाज वजीफ़े से फारिग होकर आईं। इत्तफाक से कहानी भी अंडा शहज़ादी की थी।
जब ये जिक्र आया कि कानरी देव की जो शहजादी पर नज़र पड़ी तो सोती को पलंग समेत उड़ा कर ले गया। कहने लगी, सईदानी भी, ये जो लोग कहते हैं कि तुम्हें भी परिस्तान के बादशाह का कोई आदमी परिस्तान ले गया था और तुम वहाँ से बड़ा इनाम इकराम लाई थी, क्या ये सच है? सईदानी, हाँ बीवी, तो सच, बल्कि कई दफ़ा जिन्नों और परियों ने मुझे बुलाया है। मीर साहब की बीवी, उई, और तुम बेधड़क चली गई, यानी बगैर हिचकिचाहट की चली गई? सईदानी, पहली दफ़ा तो मुझे धोखे से ले गए थे, यानी फ़रेब देकर मुझे अपने साथ ले गए थे। रास्ते में जब भेद खुला, यानी जब राज खुला, तो बतेरी डरी, बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हुआ, लेकिन क्या करती, दिल को मजबूत कर लिया, दिल को अपने कव्वी कर लिया। अल्लाह को याद करती हुई चली गई, यानी अल्लाह का जिक्र करते करते आगे बढ़ती चली गई। ना जाती या रोती पीटती तो जाने क्या आफत आती, यानी क्या तूफ़ान आ जाता। इसके बाद जब गई हंसी खुशी आई। बेगम सदके अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पर ईमान रखने वाले का कहीं बाल बेका नहीं होता, क्योंकि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन और भरोसा रखती थी, इसलिए मुझे यकीन था कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परिसान में भी मेरी वो खातिरें हुई कि क्या कहूँ, इतनी खातिरदारी हुई, इतनी मेहमान नवाजी हुई कि मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। मीर साहब की बीवी, कुछ भी सही बुआ, मेरा तो पित्ता फट जाता, सूरत देखते ही जान निकल जाती, यानी मेरा तो जिगर ही फट जाता, मेरा तो दिल ही बंद हो जाता, मैं तो शक्ल ही देखती तो वहीं पर ख़त्म हो जाती। सईदानी, नहीं भाई, ये कहने की बातें हैं, डर की बातों से डर लगा करता है, जहाँ डर सामने आया फिर कुछ भी नहीं, कि डर तब तक आप पर हावी रहता है जब तक आप डर को अपने सामने देखते नहीं हैं। जब डर सामने आ जाता है तो खुद ब खुद ही वो डर भी अंदर से निकल जाता है। देखो, बीमारी से लोग कितना भागते हैं, और जब बड़े से बड़ा दुख भी आ जाता है तो सहना ही पड़ता है। जैसे बीमारी आती है और दुख आता है तो इंसान उसके होने से घबराता है, लेकिन जब वो आ जाता है तो इंसान उसको भी सह जाता है। बाकी चैप्टर आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।